गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। हम लेकिन अच्छे नहीं हैं। पिछले 2-3 क्लास से आपका प्रॉपर वीडियो टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है, इसका हमें खेद है। मेरा गला खराब हो रखा था, तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से प्रॉपर टाइम पे आपको वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है। पहुंच भी रहा है तो क्वेश्चन के नंबर्स कम है, बट डोंट वेरी, हमारे पास में इनफ टाइम है। आपको प्रॉपर वीडियो मिलता रहेगा। आप जुड़े हैं ओपेरा भाई ए के शर्मा के साथ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अधिक से अधिक क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करिए। ये एनसीईआरटी आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहे हैं, चैप्टर वाइज कंप्लीट होते जा रहे हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेश्चंस में डाउट रह जाती है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस आपको मिलता चला जाएगा। वो एक्सप्लेनेशंस जो आपको नहीं आ रहा समझ में, आप हमें दोबारा रिसेंड करिए, क्वेश्चन नंबर सेंड कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर मिलेगा। जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा, हमारी सफलता रंग नहीं लाएगी। मेहनत आपका, सपोर्ट हमारा। शुरू करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन से। सो दैट द सम ऑफ m plus nth term and m minus nth term of an AP is equal to twice the nth term। सबसे पहले आप देखें m प्लस का nth टर्म, ये बराबर क्या है, a1 प्लस में m प्लस 1 माइनस 1 इंटू में d। जब हमसे पूछेगा a m माइनस 1 टर्म, तो ये a1 प्लस में m माइनस n माइनस 1 इंटू में d। अब हमसे जैसा बोला कि इन दोनों का सम बराबर होगा ट्वाइस द nth टर्म के। जब nth टर्म आप निकालते हैं, ये किसके बराबर होगा, m माइनस 1 इंटू में d के। अब जैसा क्वेश्चन में हमसे बोला कि इन दोनों का सम ये हमें बराबर प्रूफ करना है कि ट्वाइस होगा ये ए mth टर्म का। चलिए प्रूफ करते हैं। ये बराबर है किसके, a1 प्लस में m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू में, और इसी को हमें प्रूफ करना है कि ये बराबर होगा 2am के। देखिए a1 2a1, ये md प्लस nd माइनस का d, इस d की मल्टीपल करो तीनों के साथ, md माइनस nd माइनस d। ये तो हमें प्रूफ करके लेके आना ही है कि ये बराबर होना, इस वाले पार्ट का भी वैल्यू इसी के बराबर आना चाहिए। माइनस nd से प्लस nd खत्म हो गया, 2a1, एक बार md एक बार md, 2md माइनस d माइनस 2d, और ये बराबर होना है किसके, इसके। अब एक चीज देखिए, आप 2 तो पूरे में कॉमन है, इसमें से d कॉमन है। अब एक चीज देखिए आप, ये a1 प्लस में m माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर था, am के। तो ये पूरा बन चुका है am। अब देखिए आप LHS RHS के बराबर आ चुका है।
ये हो गया प्रूव्ड शॉर्ट टर्म। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है लेट द सम ऑफ n टर्म, 2n टर्म एंड 3n टर्म्स ऑफ एन एपी बी S1 S2 S3। तो हमसे कह रहा है कि शो करके दिखाइए S3 बराबर है ये। ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म का मतलब क्या, Sn, ये n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ये सम ऑफ n टर्म ये बराबर दे रखा है मेरे पास में किसके, S1 के। तो ये S1 आ गया। अब देखिए आप S2 जो कि बराबर है सम ऑफ 2n टर्म्स की, तो 2n/2 2a प्लस में 2n-1 इंटू में d, और S3 ये बराबर है 3n/2 2a प्लस में देखिए Sn का जो फॉर्मूला होता है n की जगह पे n डाल के हमने ये लिखा। अब n की जगह पे 2n डालना है तो ये लिखा, n की जगह 3n डालना है तो ये आया, और ये रिस्पेक्टिवली हमारे पास में गिवन दे रखा था कि S1 S2 और S3 के। ठीक है, हमसे जो प्रूफ करने को दिया वो ये है S3 विच इज इक्वल टू 3 S2 माइनस S1। हम इसके राइट हैंड साइड RHS साइड को लेके चल रहे हैं। जो हमारे पास में गिवन दिया है 3 S2 माइनस का S1, इसको प्रूफ करना है कि वो S3 के बराबर होगा। ठीक, आइए देखते हैं। S2 के जगह पे हमारे पास में ये पूरा टर्म्स है, जिसमें है क्या, ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, यहां बचा हुआ है n ब्रैकेट में 2a प्लस में 2nd माइनस का d की मल्टीपल इस ब्रैकेट के अंदर वाले के साथ कर दिया। इसमें से माइनस हो रहा है S1 जो कि ये है हमारे पास में n/2 2a प्लस में n-1 इंटू d। अब एक चीज देखें, हम इस d की मल्टीप्लाई दोनों के साथ एक इकट्ठे कर लेते हैं, तो ये nd माइनस का क्या रह जाएगा, d। इसी टॉपिक को पूरे को हमें सॉल्व करना है और ये दिखाना है कि वो S3 के बराबर होगा। ठीक है, S3 को तो एज इट इज लिख लो, टू n² d माइनस में nd, पीछे माइनस है, सबका साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, 2an अपॉन में नीचे 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, प्लस माइनस माइनस, ये n² अपॉन में 2, फिर माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे nd/2। अब आपको इसी टर्म्स को देखना है, बहुत ही केयर करके आपका आंसर 2 लाइन में आने वाला है। एक चीज देखें, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास में 2an है और माइनस हो रहा है यहाँ पे an, 2 में से 1 कम कर लो,
यहाँ पे क्या बचा सिर्फ ए एन। यहाँ पे 2n² है, में से आधा n² माइनस हो रहा है। दो में से अगर आधा चला गया तो बचेगा क्या, 3n²d/2। ओके, कैसे आया वो दिखाओ। देखिए 2n² है और इसमें से आपको माइनस करना है n²d/2। आपने एलसीएम लिया, 2 2 जा 4 हो गया, 4n² माइनस में n²d। अब 4 में से एक अगर कम कर देते हो तो कितना बचेगा, 3। तो 3n²d/2 माइनस का nd/2 है इधर। अब चूंकि जैसे ही माइनस साइन था तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब एक चीज गौर करें आप, माइनस nd में से हाफ nd माइनस हो रहा है तो बचेगा क्या, एन माइनस का nd/2। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये एलसीएम 2 आ गया, 2an प्लस में एक चीज गौर से देखें, 3n² माइनस का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहा, nd। इस 2 को बाहर ले लो, n इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, n को भी बाहर ले लो। तो बचा क्या यहाँ पे, 2a प्लस में एक तो हमने n बाहर ले रखा है तो 3nd/ में कुछ नहीं, 2 को हमने बाहर ले लिया, माइनस n बाहर आ चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ d। अब एक चीज गौर से देखें, यहां से d दोनों में कॉमन है, उसको लेके कॉमन हटा दो, आगे बढ़ा लेते हैं। 3n/2 2a प्लस में 3n-1 इंटू में क्या रह गया, d। अब ध्यान से देखें, ये किसके बराबर था, s3 के। ये किसके बराबर है, s3 के। ये s3 के बराबर है तो आप लिखे हैं यहाँ पे, हेंस s3 जो कि बराबर था 3 s2 माइनस का, और यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से आप चाहे तो दोबारा इसको समझ सकते हैं कि हमें हमारे पास में जो टर्म्स गिवन दे रखा था, n 2n 3n टर्म्स हमारे पास में गिवन दे रखा था, जिसमें हमें ये प्रूफ करना था s1 जो कि n सम ऑफ n टर्म के बराबर था। सम ऑफ n टर्म का मतलब क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। s2 2n टर्म्स के सम के बराबर है तो 2n/2। n की जगह पे 2n लिखेंगे तो s2 आ जाएगा, n की जगह पे 3n लिख देंगे तो s3 आ जाएगा। ये तो जो सम का फॉर्मूला था वो लगाया। अब इसमें हमसे ये प्रूफ करने को कहा था कि ये प्रूफ करके दिखाइए कि s3 जो कि बराबर होगा 3s2 माइनस s1 का। s3 तो ये है ही हमारे पास में, हमने RHS साइड जो प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड की टर्म्स लिया, और यहां पे आते आते हमारे पास में ये LHS आ चुका है, यानी LHS बराबर हो चुका किसके, RHS का। सॉल्व कैसे किया वो देखो, s2 की जगह पे s2 की वैल्यू पुट कर दो, s1 की जगह s1 की पूरी वैल्यू पुट कर लिया हमने, फिर टर्म्स को माइनस किया, माइनस लेकर के जस्ट कॉमन पार्ट है, कॉमन लेके बाहर निकालो। लास्ट टर्म में हमने क्या देखा कि हमारे पास में वो आइडेंटिटी आ गई जो s3 की थी। आप यहां से इस चीज को लिख सकते हैं कि ये s3 बराबर है s2 माइनस s1 के। गॉट इट।
फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 and 400 which are divisible by 7. 200 से 400 के बीच में 7 से विभाजित होने वाले जितनी भी संख्याएं हैं उनका सम फाइंड करो। एक चीज देखिए आप सब, 200 से ऊपर होना चाहिए, 400 से नीचे होना चाहिए, जो 7 के टेबल में आ जाए, 7 के टेबल में आ जाए। 7 से अगर हमने 200 को डिवाइड किया, 7 2 जा 14, अगर यहाँ पे 3 होता तो 7 9 जा 63, यानी अगर यहाँ पे 3 होता तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या बन के रह जाएगा, 203। सेम एज 7 7 की गैपिंग पे बढ़ते हुए जो 400 से कम हो, 7 5 35 35, ये 50 की जगह अगर 49 होता ये आसानी से कट जाता है, यानी इसमें से एक कम कर लो तो लास्ट टर्म हमारे पास में क्या रहेगा जी, 399। आप एक चीज गौर से यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो हमारे पास में एपी बन के आने वाला है 200 और 400 के बीच में, जो 7 से पूर्ण रूप से डिविजिबल हो, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 203, इसमें 7 अगर ऐड करोगे तो 210, इस तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट टर्म हमारे पास में आ जाएगा 399। आप गौर से देखिए तो फर्स्ट टर्म आपके पास में 203 है, डी आपके पास में 7 है, और लास्ट टर्म हमारे पास में 399 है। सम निकालने के लिए हमें n चाहिए, तो 200 और 400 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाले ऐसे कितनी संख्याएं हैं, पहले हम n फाइंड करेंगे फिर उसका सम फाइंड करेंगे। n निकालने के लिए आपने आइडेंटिटी पढ़ा, an विच इज इक्वल टू a1 प्लस में n-1 इंटू डी। आप देखिए an के जगह पे हमारे पास में 399 है, फर्स्ट टर्म 203, ये n हम फाइंड करने जा रहे हैं, और d के जगह पे 7 ऑलरेडी है। 399 माइनस का 203, ये 7n माइनस का 7। अब ये 399 में से पहले 203 को माइनस करते हैं, 9 में से 6 गया तो 3 गया तो 6, ये 9, 6 बच गया, ये 9 एज इट इज, 3 में से 2 196। भाई 7 को लाके इधर लाके प्लस कर दो आप, 7 6 13, कैरी 1, 9 और 1 10, 203 आया। ओके, तो 196 विच इज इक्वल टू 7n माइनस का 7। अब 7 को उठा के इधर लिखा, तो 7n विच इज इक्वल टू 203। अगर 203 है, 7 से डिवाइड करेंगे, n के जगह पे कितनी आ जाएगी, 29। अब आपके पास में n की वैल्यू भी आ चुकी है, फर्स्ट टर्म भी पता है, d भी पता है, n भी पता है। हमसे पूछा इसका सम फाइंड कीजिए, आप Sn का फॉर्मूला लगाएं और आंसर फाइंड कीजिए। Sn n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी लगा सकते हो, क्योंकि दोनों तो है ही हमारे पास में, दूसरी आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, जो आपको मैंने कुछ इस तरह से सिखाया था। ये फर्स्ट टर्म प्लस में इसका लास्ट टर्म an, ये आइडेंटिटी भी आप पुट आउट कर सकते हैं।
n के जगह n 29 है, 29/2। फर्स्ट टर्म हमारे पास में 203 और लास्ट टर्म 399। 29/2 इन दोनों को ऐड कर दो, 9 + 3 12, कैरी 1, 9 + 0 9, कैरी 1, 10 0 कैरी 1, 3 2 5 + 1 6, इससे इसको काट दो, ये 301। तो 29 की मल्टीपल 301 में करिए, जो आता है ये इसका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज 3n² + 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमारे पास में सम गिवन दे रखा है, सम से हमें पहले an निकालना है, लास्ट टर्म निकालना है। लास्ट टर्म जो कि बराबर दे रखा है इसका mth टर्म 164। जब ये निकल के आएगा तो m की वैल्यू आएगी। आप एक चीज देखें, Sn बराबर हमारे पास में गिवन दे रखा है 3n² प्लस में 5n। हम ठीक इससे एक पहले वाला टर्म फाइंड आउट करेंगे, यानी n के जगह पे n-1 टर्म। अगर n हमारे पास 100 है तो हम 99 टर्म फाइंड करेंगे। तो जहां जहां n लिखा हुआ है उसके जगह पे आप n-1 पुट आउट कर लो। इसको सॉल्व करते हैं, ये a² - 2ab + b², ये 5n माइनस का 5, ब्रैकेट खोल लो, 3n², 3 2 जा 6n प्लस में 3, इधर हमारे पास में 5n माइनस का 5। अब ध्यान से देखिए आप, ये 3n², 6 में से 5 कम कर लो, -n, 5 में से 3 कम कर लो, -2। अब आपको क्या करना है, n टर्म्स निकालने के लिए जो Sn टर्म्स है उसमें से माइनस कर लो एक पहले वाले टर्म को। Sn में से एक पहले वाले टर्म को, मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये हमारा an टर्म्स निकल के आएगा। Sn के जगह पे हमारे पास में ऑलरेडी गिवन दिया था ये 3n² प्लस में 5n। अब इस पूरे टर्म्स की वैल्यू तो ये है, जब इसका लिखोगे वैल्यू माइनस की वजह से सबका साइन चेंज कर लोगे। 3n² प्लस n प्लस 2। एक चीज गौर से देखें, 3n² से 3n² कैंसिल हो चुका है, 5n प्लस n कितना बनाइए 6n, और यहां पे बचा हुआ है 2। अब an जब हमारे पास में निकल के आ चुका है तो यहां से ap फाइंड कर लो। अब देखिए n के जगह पे अगर हम वैल्यू 1 लेते हैं तो 6n प्लस 2, 6 × 1 प्लस 2, तो फर्स्ट टर्म निकल के आ गया 8। सेकेंड टर्म निकालते हैं 6 × 2 प्लस 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14। डी निकालोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 6। डी पता चल गया, फर्स्ट टर्म हमें पता चल चुका है। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि इसका mth टर्म बराबर है 164 के,
mth term. Now, according to the question, am बराबर दे रखा है 164। am की जगह का मतलब a1 प्लस में m माइनस 1 इंटू डी बराबर है 164। फर्स्ट टर्म पता है, डी पता है, वैल्यू पता है, m की वैल्यू आसानी से निकल के आएगी। फर्स्ट टर्म की जगह पे a1 हमारे पास में है कितना 8, m माइनस 1, डी के जगह पे डी की वैल्यू कितनी आई है 6, ये बराबर है 164। अब इसको सॉल्व कर दे हम। ये 8 प्लस 6m माइनस 6 बराबर है 164। 8 में से 6 कम कर लो 164। 2 को उठा के इस साइड लेके आ जाओ। 164 माइनस का 162, m की वैल्यू निकाल दो 162 अपॉन में 6, 6 से डिवाइड कर लो, 6 दूनी 12, 4 बच गया 42, 7 छक 42, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 27। और ये इसका आंसर है। मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमारे पास में सम ऑफ n टर्म गिवन दे रखा था 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये लिखा। जब कभी भी सम हमारे पास में गिवन दे रखा हो तो an यानी कि लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सम का ठीक एक पहले वाला टर्म फाइंड आउट करना, यानी n जहां कहीं भी लिखा है उसके जगह पे n माइनस 1 पुट करोगे। और जैसे हमारे पास में n की जगह पे 50 है, क्या दे रखा है 50, तो n माइनस 1 का मतलब क्या हो गया 50 माइनस 1, यानी नेक्स्ट टर्म हमारे पास में क्या निकल के आने वाला है, ये प्रीवियस टर्म अपने आप आ गया। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास में an का। यही चीज हमने किया, n माइनस 1 पुट किया, इसका स्क्वायर खोला, इसको सॉल्व करोगे, an निकालने के लिए इसमें से इस वाले टर्म्स को माइनस किया, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर लो, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर लो। चूंकि पीछे माइनस है तो सबका साइन चेंज कर दो आप। साइन चेंज करने के बाद आपके पास में a निकल के आ चुका है। n के जगह पे 1 2 3 4 इस तरह से पुट करके AP फाइंड कर लो। हमने 1 पुट किया तो 8 आया, 2 पुट किया 14 आया। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या AP तो बनता चला गया। ये कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है, 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 6 आ गया। अब जैसा क्वेश्चन में हमारे पास में m टर्म गिवन दे रखा था 164, इसकी जगह वो वैल्यू पुट करो, सॉल्व किया, m की वैल्यू 27। गॉट इट? आसान है, करते जाइए स्टूडेंट्स। मेरा अभी भी प्रॉपर ठीक तरीके से गला सही नहीं हुआ है, आवाज़ कुछ अजीब तरीके की आ रही होगी आपके पास में, मैनेज कीजिए। मैं आपके लिए मेहनत तो कर ही रहा हूँ, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। और भी जितने भी आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं, आपके साथ जान पहचान के जितने भी बच्चे हैं, सब पे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मौका बार बार नहीं मिलता है, आप सब मेरे साथ जुड़े हैं, मौका मिल रहा है, फ़ायदा उठाइए। बच्चों यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू दिस वन, P और Q जहाँ पे कांस्टेंट है, इसका कॉमन डिफरेंस अभी अभी मैंने आपको सिखाया इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। जब कभी भी हमारे पास में सम ऑफ n टर्म्स गिवन देता है, आप एक प्रीवियस टर्म्स फाइंड आउट कीजिए, पहले का टर्म। ये n माइनस 1, n की जगह पे आपने n माइनस 1 का, चूंकि हमारे पास में ये टर्म्स गिवन दे रखा था,
एक प्रीवियस टर्म्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम। ये पी एन माइनस का पी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, क्यू एन स्क्वायर 2qn प्लस का क्यूब। जैसा मैंने आपको कहा, एक प्रीवियस टर्म्स हमने फाइंड कर लिया। अब जब ए एन निकालना है तो आपने क्या सीखा, एस एन में से माइनस कर लो एन माइनस 1 टर्म्स को। तो एस एन की जगह पे इसकी जो वैल्यू है वो पुट आउट करें। क्योंकि यहां पे माइनस साइन है तो इसकी जो वैल्यू आई है सबका साइन चेंज करके लिखेंगे आप। ये माइनस का पी एन प्लस का पी माइनस का क्यू एन स्क्वायर प्लस का 2qn माइनस का क्यूब। अब गौर से देखिए, पी एन से पी एन कैंसिल हो गया, क्यू एन स्क्वायर से क्यू एन स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास में बचा क्या, पी प्लस में 2qn माइनस का क्यूब। ए एन आ चुका है। नाउ जब ए एन हमारे पास में कुछ इस तरह से आया, p प्लस में 2qn माइनस का क्यूब, इसका फर्स्ट टर्म निकालिए। a1 निकाला हमने तो p 2qn के जगह पे 1 पुट आउट किया, सेम रह गया ये। दो क्यू में से एक क्यू को माइनस कर लो, एक क्यू बचा, फर्स्ट टर्म आ चुका है। 2 पुट करके सेकेंड टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो ये p 2q इंटू 2, तो 2 2 जा क्या बन गया, ये 4। 4q में से एक क्यू माइनस कर लो, 3q आ गया। हमसे पूछा था कॉमन डिफरेंस, यानी डी निकालने के लिए a2 में से a1 को माइनस कर लो। a2 के जगह पे इसकी वैल्यू, a1 के जगह पे p प्लस क्यूब है, साइन चेंज कर लेंगे हम, p से p कैंसिल, 3q में से एक क्यू गया, तो d की वैल्यू क्या बचा, और यही आपका आंसर है। उसका जो कॉमन डिफरेंस आया 2q के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहें, आपका कंसेप्ट एवरी वीडियो में क्लियर होता चला जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जुड़े रहिए ओपेरा बाय ए के शर्मा के साथ। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को पुश कीजिए, आपको नया वीडियो मिलता रहेगा। सब्सक्राइब तो आप सबों ने कर ही रखा है। आपके साथ जितने भी और भी फ्रेंड्स हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। सारे बच्चों के लिए फ्री क्लासेस है। जल्दी ही आपके पास में नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट चैप्टर के साथ मिलने वाला है। थैंक यू।